पांडे विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी कर्नल गोपाल सिंह सर, जो ये इस वक्त हालात आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ये क्या आप समझ पा रहे हैं? एक तरफ देखिए ईरान ने माफी चाहूंगी, अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, तो ईरान ने ये कह दिया है कि जो अहम समुद्री मार्ग है उसे हम बंद कर देंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्कार सभी को। देखिए, जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को बहुत ही नाजुक रूप में देख रहे हैं हम लोग कि जिस प्रकार से अमेरिका की जो बातचीत यहाँ फेल हुई इस्लामाबाद में, और अभी आसिफ मुनीर साहब गए हैं उधर ईरान में जाके बातचीत कर रहे हैं, उस तरफ लेबनान से और इजराइल से जाकर के वाशिंगटन डीसी में बातचीत हुई है। तो बातें तो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहा है। और इस दबाव को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात वो कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उसको वहां से किसी भी जहाज को आगे निकलने नहीं दिया जा रहा। उसी बीच में कुछ जहाज फिर भी निकल करके आ रहे हैं। हमारे 2 जहाज कल निकल के आए हैं भारत के। उसके अलावा अमेरिका ने की जिनपिंग को, जो चाइना के प्रीमियर में है, उनको चिट्ठी लिखी है कि आप जो है ईरान को मदद ना करें जी। अब चाइना ने भी कहा हम मदद नहीं कर रहे, लेकिन चाइना कब तक यानी चुप बैठेगा? यानी विश्व में आज अमेरिका हर विश्व के राष्ट्र को प्रताड़ना देना चाहता है, तो इस प्रकार से विश्व के चलेगा कैसे? सिर्फ आप ही अपनी बात को मनवाने के लिए सब कुछ करेंगे तो बाकी देश क्या चुपचाप बैठेंगे? आप रही बात के न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने का तो बहुत यानी खतरा हो जाएगा चारों तरफ। अरे इसके लिए वो 440 किलो जो भी यूरेनियम जो है, उसके लिए रशिया ने भी बोल दिया कि उसको हमारे पास भेज दीजिए यदि आपको इतनी परेशानी हो रही है तो। लेकिन क्या कोई भी देश, प्रबुद्ध देश, अपने सुरक्षा के लिए कोई चीज को रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन कब तक ये इस प्रकार से एनर्जी को कंट्रोल करके रखेंगे? आप बताइए। 3 गलियारे हैं जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में। अभी फारस की खाड़ी भी और क्या नाम है, प्रशांत महासागर भी, और आपका ये रेड सी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तीनों से बंद हो जाएंगे तो जो कम से कम 25 से 30% गैस और ऑयल जो ये इन गलियारों से जाता है पूरे विश्व को, उन विश्व की सारी यानी देशों के ऊपर क्या स्थिति होगी? तो ये तो समझने की बात है कि ये लड़ाई को विराम भी देना चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं, लेकिन दबाव बना करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियाना भी चाहते हैं। ये कहां तक वाजिब है? आप देखिएगा मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा यानी दबाव पड़ रहा है। यदि उनका भी तेल नहीं बिकेगा तो उनका मेन रिसोर्स जो है आज तेल है, यदि उनका भी तेल नहीं बिकेगा तो उसके बाद में उनकी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जबकि वो अमेरिका पूरा तेल ही यानी ये 5-6 देश हैं उनका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान का भी, यदि पूरे विश्व का तेल सिर्फ अमेरिका ही बेचेगा तो भाई फिर ये देश चलेंगे कैसे? यानी पूरे विश्व के ऊपर अमेरिका ही राज करना चाहते हैं, ऐसा तो होने वाला लगता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत हैरान करती है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि कोई और देश उसके सामने मजबूत स्थिति में हो। इससे पहले वेनेजुला में जो हमने हालात देखे, अब ईरान को लेकर जो उसका स्टैंड रहा है, इसके अलावा भी कई देशों पर लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आती रहती है कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, हम यहाँ पर वो हालात बना देंगे। तो बहुत हैरान करती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। मल्लिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मल्लिका पांडे जी, अगर 3 रास्ते जो समुद्री रास्ते हैं, जहां से व्यापारिक ये रास्ता माना जाता है, यहां से तेल के जहाजों की आवाजाही देखिए 40% की होती है, और ऐसे में एक तरफ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और अगर दूसरी तरफ ईरान की ओर से कदम उठा लिया गया इन 3 समुद्री रास्तों को बंद करने को लेकर, तो आगे फिर क्या स्थिति आप उत्पन्न होती हुई देख रही हैं? क्या एनालिसिस आपका इस पर? नमस्कार पुनीता जी। देखिए 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, हम काफी फ्रीक्वेंटली डिस्कस भी कर चुके हैं इस चीज को, और आपकी काफी अच्छी एनालिसिस भी रही है इस पर। बट आज जो हम ब्रिंक में खड़े, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि
हम एक तरफ डील करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आसिम मुनीर जी पहुंच गए हैं ईरान, बिल्कुल। पोस्टमैन बन के वो पहुंच गए हैं अमेरिका का ईरान। उसके बाद हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम जब युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने अपने 13,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनको पैसे दे रहा है। ऐसी तो मध्यस्थता करने वाले लोग बने हुए हैं बीच में, ये क्या मध्यस्थता करेंगे जो एक डाकिए का काम कर रहे हैं। बाकी बचती है बात, देखिए पुनीता जी, कंटिन्यूअसली एस्केलेशन हो रहा है या डील हो रही है, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने पढ़ा, मुश्तबा खामिनी के मिलिट्री एडवाइजर हैं, वो डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं यूएस को कि भाई आप अपना ब्लॉकेड हटाइए, नहीं तो ईरानियन नेवी आप पर अटैक करेगी। मैंने अभी देखा कहीं ना कहीं जो ईरानियन एम्बेसी इन घाना है उसने पोस्ट किया था कि भाई रेड बीज, ठीक है, एक तरफ यूएस क्लेम कर रहा है कि हमने ईरानियन नेवी को खत्म कर दिया है, बट वहां पर ईरानियन नेवी डाल रही है वीडियो की रेड बीज, हमारे छोटे छोटे जो शिप्स हैं, छोटे छोटे जो बोट्स हैं, वो आपकी बड़ी बड़ी शिप्स को अटैक करने वाली है। वहां पर हम यूएस को देख रहे हैं, अभी रिसेंटली, अभी जस्ट 1 घंटे पहले यूएस ने एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो को रोक लिया है, नाकेबंदी कर ली है। तो कंटिन्यूअसली ईरान उसको थ्रेट कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम एक तरफ देख रहे हैं कि डील करने के लिए, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स करने के लिए जेडी वैंस तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस एस्केलेशन भी हो रहा है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो। वहां पर चाइना का फैक्टर भी आ गया अंदर, चाइना भी अलग अलग बातें कर रहा है। कभी वो बोलता है कि नहीं हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, बट यूएनएससी में सपोर्ट करते हुए दिखता है, फिर कभी इंटेलिजेंस देता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसमें, अगर 3 जैसे आपने बताया रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पर हुतीज ब्लॉक कर देते हैं, अगर बाबल मंदब को जहां से 12% पास होता है वर्ल्ड का पूरा एनर्जी, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी बात आ रही है स्टेट ऑफ मलक का, हर कोई हम देख रहे हैं कि अगर ये हर कोई ब्लॉकेड करने लग जाएगा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पावर में और ज्यादा आते हुए दिखेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है पुनीता जी। ना केवल हमारे किचन्स के ऊपर, आज तो हमारी फैक्ट्रीज अफेक्ट हो रही है। आप नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो कहीं ना कहीं वो बता देते हैं कि भाई हमारे पास इतना ही सप्लाई है, बिल्कुल। हमारे पास सप्लाई नहीं बचा है, हम इतना ही खाना दे सकते हैं। ये 2-3 बार हम बाहर खाने गए तो, और ये नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में हो गया, जी। क्योंकि सरकार जो है वो आपके किचन को प्रोटेक्ट कर रही है ओवर फैक्ट्रीज, आपको प्रोटेक्ट कर रही है ओवर कॉमर्शियल यूसेज। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ्यूल क्राइसिस हमारे दरवाजे पर है ऑलरेडी, बहुत फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स को ये हिट कर चुकी है। थोड़े दिनों में अगर ये 1 महीने तक जाता है, फिलीपींस में तो इनफैक्ट काफी सारी चीजें बंद हो गई, थाईलैंड में लोगों ने एलिवेटर यूज करना बंद कर दिया है, बिल्कुल। श्रीलंका में लोगों ने, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, स्कूल 1-2 हफ्ते के लिए बंद हो चुके हैं। तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में इफेक्ट होने लग गया, और इसको रीस्टैब्लिश करने में पूरा हम देखेंगे कि काफी साल लग जाएंगे। 2026 में एनालिसिस ये कहती है कि हम राइज इन फ्यूल प्राइसेस कहीं ना कहीं देखेंगे, और ये कंटिन्यूअसली 2-3 साल तक रहेंगे पुनीता जी। बिल्कुल। और देखिए जो आपने बताया कैसे बाकी देशों में भी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और शायद देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता होगा कि जो वो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं, इस वॉर को जो एक कहते हैं ना कि अलग तरीके से यहाँ पर एंगल देने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इससे बाकी देशों की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी वो अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कर्नल गोपाल सर, जरा ये बताइए, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है खत्म होने की कगार पर है, दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान में पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी हो रही है, चेतावनी एक के बाद एक